देखिए, विकसित भारत संकल्प यात्रा, ये मोदी जी की गारंटी की गाड़ी जो हर गांव में, हर वार्ड में, शहरों में आ रही है, इसका मकसद है कि देश दुनिया का विकसित राष्ट्र बने 2047 तक। इसलिए हम सारे सेंटर की बहुत सारी स्कीमें शुरू की है, इसका लोगों तक फ़ायदा हो। जिस मोदी की गारंटी की गाड़ी से आने से जो सेंटर की स्कीमें हैं सभी को जागृति उसकी जानकारी हो, जिनका इसका फ़ायदा नहीं ले सके उनको इसका फ़ायदा मिले। और हम सभी लोग संकल्प भी करते हैं, ओथ भी लेते हैं कि हम देश को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। आज दुनिया में सबसे तेज़ी से तरक्की करने वाला देश बन रहा है, सबसे ज़्यादा तरक्की कर रहा है और 5वीं सबसे बड़ी राष्ट्रीय इकॉनमी है और इसको तीसरे स्थान पर लेकर जाने की हम कोशिश करते हैं और 2047 तक देश विकसित राष्ट्र बनेगा। इसलिए हम सब देशवासी इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। इस यात्रा का असर 2024 के जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें क्या असर पड़ेगा? देखिए, हम चुनाव के ध्यान से नहीं है, लोगों को स्कीमों का फायदा मिले उसको ध्यान में रखकर करते हैं। जो सेंट्रल स्कीमें बनाई है, हज़ारों लाखों करोड़ रुपये जाता है, ठीक लोगों को तक पहुँचे, जिसको इसका लाभ जरूरत है उन तक पहुँचे, इसलिए कोशिश है हमारी। एक बार फिर से जो बीजेपी है चुनावी मोड़ पर है, 2024 का चुनाव लोकसभा का अभी कभी भी ऐलान हो सकता है उसका, कितनी तैयार है बीजेपी? बिल्कुल तैयार है इलेक्शन के लिए, हम तो हमेशा तैयार रहते हैं। हमारी पार्टी का सिस्टम है काम करने का, लगातार काम करते हैं, तो वी आर रेडी। जो सरकार जब भी अनाउंस होगी हम इलेक्शन लड़ेंगे, जोर से लड़ेंगे और तीसरी बार फिर मोदी की सरकार बड़े बहुमत से बनेगी। चुनाव की तैयारियां इंडिया गठबंधन भी कर रहे हैं, कह रहे हैं वो कि करते रहे मोदी जी को रोकेंगे। पर ऐसे बड़े लोग इकट्ठे होते हैं, फिर चले जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मोदी के सामने कोई रुक सकता है, टिक सकता है। और क्या कहेंगे सर, जिस तरह के 9.5 साल से ज़्यादा कंप्लीट जो सरकार है केंद्र का वो पूरा हो चुका है, किस तरह के कामकाज देख रहे हैं? आज दुनिया में सबसे तेज तरक्की करने वाला देश है भारत और दुनिया में जाओ आज भारत का नाम इज्जत से लिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी सबसे प्रभावशाली नेता है दुनिया के, ये हमारे लिए गर्व की बात है। हरियाणा की सरकार को कैसे देखते हैं आप? हरियाणा सरकार तो और भी अच्छा काम कर रही है, जो सेंटर की स्कीम है उससे भी ज़्यादा इन्होंने बढ़कर जो फैमिली कार्ड का कंसेप्ट है, तो पर्सनली कन्विंस्ड हूँ, सबसे इंडिया में सबसे पहले हरियाणा ने शुरू किया और बहुत अच्छा स्कीम है ये। इन दिनों रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का जो आयोजन है 22 जनवरी को होगा, उसके लिए पूरे देश भर की जनता और खुद नरेंद्र मोदी भी पूरे देश की जनता को निमंत्रण दे रहे हैं, लेकिन विपक्षी पार्टी विरोध कर रही है कि ये आरएसएस और बीजेपी का कार्यक्रम है। कोई अच्छा काम उनकी किस्मत में नहीं है, विपक्षी वालों के अच्छा काम वो नहीं कर सकते हैं, उनके भाग्य में नहीं है जाना, तो क्या कर सकते हैं। तो इस कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे, रामलला के कार्यक्रम को लेकर? ये तो हो रहा है 500 साल की लड़ाई के बाद ये मंदिर वहाँ बना है, ये मोदी जी के नाम बना है, उनको ये श्रेय जाना था। भगवान अपने आप उनसे ये काम करवा रहा है, तो उनको बहुत बहुत सभी देशवासियों को मुबारकबाद कि रामलला का मंदिर बन रहा है। देखिए, जैसा कि हमारे मंत्री जी ने भी कहा है, विकसित भारत संकल्प यात्रा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। जो उन योजनाओं का लाभ हमारी आम जनता को नहीं मिला था, उनका लाभ जो है इसमें मिलना सुनिश्चित हो, इसलिए यात्रा जगह जगह चल रही है और बहुत अच्छा इसका रिस्पांस, खासकर मेरी सिरसा लोकसभा में तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। किस तरह की योजनाएं वो अधिकारी जितनी भी योजनाएं हैं, उज्ज्वला योजना के तहत आपने देखा होगा हमने किस तरह से गैस सिलेंडर जो है वो बांटे हैं यहाँ पर, और इसके साथ साथ चाहे आयुष्मान योजना की बात करें, कार्ड कितने सारी हमारी महिलाओं को, भाइयों को मिले हैं, राशन कार्ड की बात करें, सभी जितनी भी योजनाएं हैं, आप कितने सारे हमारे भाई बंधु हैं उनका मेडिकल चेकअप हुआ है, आयुष योजना, हर तरह से जो है लाभ हमारे ग्रामवासियों को यहाँ पर मिल रहा है। कांग्रेस की तरफ से जो रामलला के कार्यक्रम को लेकर विरोध जताया जा रहा है, वहीं दूसरी पार्टियां भी विरोध कर रही है कि ये बीजेपी। देखिए, ऐसा है कि सच में ये जो है ये सच में ही हुई है वही जो राम रचि रखा, जो प्रभु ने जिसके हाथ में लिखा होता है ना यश, ये उसी के हाथ में मिलता है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है वो प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं 22 तारीख को। 500 साल पुरानी ये हमारी एक सनातन परंपरा जो थी, उसमें हमारी ये इच्छा थी कि हमारा भव्य राम मंदिर बने, तो भव्य और दिव्य राम मंदिर बन रहा है। तो इसके लिए मुझे लगता है कि हम सबको उसके अंदर उत्साह के साथ, जोश के अंदर शरीक होना चाहिए, उल्लास के साथ उसके अंदर शरीक होना चाहिए। और पूरा का पूरा भारतवर्ष ही नहीं बल्कि पूरा दुनिया के अंदर जो है आज ये माहौल है और सबके सब रामलला का इंतजार कर रहे हैं कि 22 तारीख को किस तरह से भव्य उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। देखिए, बहुत समय से माननीय प्रधानमंत्री जी की जो एक गारंटी है, वो गाड़ी लगातार पूरे हिंदुस्तान के अंदर घूम रही है और उसमें हरियाणा के अंदर और वो भी सिरसा लोकसभा के अंदर जितना लाभ
इस विकसित भारत संकल्प यात्रा का हमारी आम जनता को मिला है, मैं इस बात के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और इसके साथ साथ जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी आप लोगों को बताया कि शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि गांव-गांव में जाके हमारी आम जनता, उनके लिए हेल्थ कैंप लगाए जा रहे हैं, उनके लिए टीबी जो है उसकी टेस्ट के लिए उनका स्पुटम लिया जा रहा है, उनका ब्लड प्रेशर चेक किया जा रहा है, उनका शुगर टेस्ट किया जा रहा है, और आपकी जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ उनको मिल सके, उसमें ये आप लोगों के सामने किस तरह से सारी स्टॉल लगी हुई है। तो मैं इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रधानमंत्री जी का भी और मुख्यमंत्री जी का भी। आयुष्मान योजना में मंत्री जी, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो एक कदम और आगे बढ़ के हमारी केंद्र की योजना में 1,20,000 तक की जिनकी आय है उनके कार्ड बनते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने आयुष्मान योजना को चिरायु हरियाणा कहते हुए 1,80,000 तक की लिमिट की है कि 1,80,000 तक की भी जिनकी आय है उनके आयुष्मान कार्ड बनेंगे। उज्ज्वला योजना के तहत हमारी बहनों को यहाँ पर गैस कनेक्शन मिल रहे हैं, राशन कार्ड बन रहे हैं, पेंशन बन रही है। कितने लोग हमारे पास ऐसे आए कि उनकी 60 साल की उम्र होते ही अपने आप उनके बैंकों में खातों में पेंशन आनी शुरू हो जाती है। और मैं इस बात के लिए भी धन्यवाद करना चाहती हूँ, ये एक बहुत अच्छी योजना और हमारी सरकार लेकर आई है। यहाँ पर जितने भी हमारे भाई बंधु बैठे हैं, 1,80,000 रुपए तक की जिनकी आय है, और अगर उनकी बेटी कॉलेज में पढ़ती है, चाहे वो सरकारी कॉलेज में हो चाहे प्राइवेट कॉलेज में हो, तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। आपको उस बिटिया को कॉलेज में पढ़ने के लिए फीस देने की जरूरत नहीं है, उसकी सारी फीस हमारी सरकार देगी। ये बहुत बड़ी योजना जो है आप लोगों के लिए हमारी सरकार लेकर आई है। इसके साथ साथ अगर किसी की आय 1,80,000 रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक है, तो उसकी 50% जो फीस है वो हमारी बिटिया अगर कॉलेज में पढ़ती है, 50% फीस जो हमारी सरकार देगी, केवल 50% आपको देना है। तो ऐसे उसमें मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपनी बेटियों को जरूर पढ़ाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत जो है ये योजना हमारे मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा के अंदर लागू की है। इसके साथ साथ आज माननीय मंत्री जी को लाने का जो खास उद्देश्य है वो ये है, देखो मंत्री तो हमारे काफी और भी हैं, लेकिन मेरी कोशिश ये थी कि पंजाब के जो हमारे बिल्कुल पड़ोसी जो हमारा राज्य है उसके जो वहां से जो बिलोंग करते हैं वो मंत्री हमारे इलाके में आए, और वो मंत्री जो है वाणिज्य और उद्योग के मंत्री। तो मैं अभी इनसे जिक्र कर रही थी कि किस तरह से जो हमारा इलाका काफी पिछड़ा हुआ है। यहाँ पर जो कोई भी हमारा भाई उद्योग लगाएगा उसको हमारी सरकार बहुत सा लाभ देगी, चाहे उनका सिंगल विंडो के तहत जितने भी उनको फॉर्म भरने हैं वो सब के सब उनकी तुरंत प्रभाव से काम किया जाएगा। और भी जो भी योजनाएं हैं, चाहे लोन देने की योजना, तो मैं आप सब लोगों के माध्यम से, खासकर हमारे मीडिया बंधुओं के माध्यम से कहना चाहूंगी कि जो भी कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता है तो हमारे MOS जो है वाणिज्य और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के आज हमारे बीच में है, और कल भी रहेंगे, कल भी बल्कि फतेहाबाद में विकसित भारत यात्रा जो है उसमें भागीदारी करेंगे। मेरी पूरी लोकसभा के अंदर 2-3 विधानसभाओं में 2-3 जगह पर विकसित भारत यात्रा में हमारे मंत्री जी हमारे साथ रहेंगे। तो मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि जो भी हमारे भाई उद्योग लगाना चाहते हैं इस इलाके के अंदर, ताकि हमारे युवाओं को रोजगार मिल सके, तो वो हमारे मंत्री जी से और हमसे जरूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो भी सरकार की योजनाएं हैं उनका भरपूर लाभ यहाँ पर इंडस्ट्री लगाने के लिए उन भाइयों को मिलेगा।